क्या आप कभी लाइफ के ऐसे फेस में गए हो जहां आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, बट रियलिटी में कोई भी नहीं होता। सारे आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, सारे आपसे मतलब के लिए काम रखते हैं, या फिर आप अभी उस फेस में हो या कभी गए होगे मे बी। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसे फ्रेंड्स को कैसे पहचान सकते हो और इनसे कैसे डील कर सकते हो। ऐसे फ्रेंड से, इनसे आपको दोस्ती रखनी है, तोड़नी है। आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस फेस में था, अब भी कुछ हद तक हूँ, बट वो ऑलमोस्ट इस फेस से मैं बाहर निकल चुका हूँ। तो मैं इस फेस से कैसे बाहर निकला और आपको इस फेस से कैसे बाहर निकलना है, तो मैं आपको आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं। बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ यू ऑलवेज टेक्स्ट फर्स्ट। आप हमेशा पहले टेक्स्ट करते हो। देखो, बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने कभी किसी को ऐसे पहले टेक्स्ट नहीं किया, बट मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है कि ना, जब उनको सामने से अटेंशन नहीं मिल रही होती तब भी उनको शर्म नहीं आती कि भाई सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तब भी टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे टेक्स्ट। अगर वो हम मेरा दोस्त अगर 10 टेक्स्ट करेगा तब जाके उस बंदे के 2 या 1 टेक्स्ट आएगा, सामने से इसका रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों को मेरी शर्म ही नहीं आती, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सामने से टेक्स्ट करते हैं हमेशा और सामने वाला कभी टेक्स्ट नहीं करता। अगर मैं अपना बताऊं तो देखो, मैं बंदे को एक आधी बार टेक्स्ट करूँगा, मैसेज करूँगा, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो भाई मैं उसको लाइफ टाइम के लिए नहीं करूँगा जब तक उसका रिप्लाई नहीं आएगा आगे से। तो भाई मैं तो इतना बेशर्म नहीं हूँ, पर मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं। आपको इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, इसका सोल्यूशन क्या है? साफ सीधी बात, किसी बंदे को अगर आप हर बार पहले टेक्स्ट करते हो, 1-2 हफ्ता कुछ मत करो, टेक्स्ट कोई मैसेज ना करो, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो उसे। अगर उसका आगे से कोई मैसेज नहीं आ रहा कि भाई तू तो मतलब बात ही नहीं करता, अब तो मैसेज ही नहीं करता, कुछ उसका आगे से कुछ नहीं आ रहा मैसेज वगैरह, तो भाई सोच लो कि भाई वो तुम्हारा वही फेक फ्रेंड टाइप था जो कि सिर्फ तुमसे काम के लिए मतलब रखता था। तो तुम उससे बात करना छोड़ दो। मे बी अगर तुम उसको टेक्स्ट नहीं करोगे, उसका आगे से कभी मैसेज आएगा ही नहीं, तुम्हारी बात तो अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यू कांट से नो। ये तो हर किसी की प्रॉब्लम है, और मेरी भी कुछ हद तक अब भी है, बट बहुत कम है पहले से। मैं बंदों को नो बोल देता हूँ जो मेरा काम करने का नहीं मन होता। हम नो क्यों नहीं बोल पाते? अगर हमें हमारे फ्रेंड्स कोई भी काम कहते हैं, हमारा ना करने का मन भी हो, हम नो क्यों नहीं बोल पाते? हम नो इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज हमें होता है फियर कि भाई मेरे ये दोस्त मेरे कुछ ये गिने चुने दोस्त हैं, अगर ये भी चले गए मुझसे, अगर इनको मैंने ना काम के लिए मना कर दिया और ये मुझसे बात करना बंद कर देंगे, मैं तो अकेला पड़ जाऊँगा, मैं लोनली रह जाऊँगा, मेरे पास कोई नहीं रहेगा। हमें फ़ियर होता है अकेले रहने का। तो इसी फ़ियर से हम हर बार बंदे को काम के लिए यस बोल देते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड आपको नॉर्मली कॉल करता है, आपके साथ हैंग आउट करता है और वो आपको कभी कभार कोई काम बोलता है, उसके काम करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर वो भी कुछ आपके काम कर रहा है और आप भी उसके काम कर रहे हो। बट अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपको हर वक्त काम के लिए कि भाई यहाँ मेरी गाड़ी रुक गई है, आजा धक्का लगवाने आजा, भाई यहाँ चल ले, भाई ये सामान लेके आना चल ले, हर वक्त काम के लिए फ़ोन करता है, तो भाई तुम उसको नो बोलने से मत डरो, सीधा बोल दो नो। तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा ना, वो तुम्हारे नो बोलने के बाद भी तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा, बट जो फेक होगा वो एक बार नो बोलते ही तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएगा कि भाई तू तो बदल गया है, ऐसा बोल के गायब हो जाएगा तुम्हारी लाइफ से। ओके, बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। यू अफ्रेड टू बी अलोन। इसकी मैंने सेकंड पॉइंट में बात की कि तुम लोगों को नो नहीं बोल पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैं इनको नो बोल दूंगा ये मुझसे दोस्तियाँ तोड़ दे और मैं अकेला ना रह जाऊँ। भाई अगर तुम लाइफ में अकेला रहोगे ना, तुम बहुत कुछ सीखोगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी बेइज्जती भी कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर, पर तब भी वो उनके पीछे भागते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है, अगर वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो क्या हुआ, कम से कम कभी कभार मुझसे बात तो कर लेते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के तलवे चाटना बंद करो। मैं तुमसे अगर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा फेस आया था जिस वक्त मेरे कोई दोस्त नहीं था। मैं घर पड़ा हूँ, दिन भर सोच रहा हूँ भाई, डूम स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ करने के लिए नहीं है, बिल्कुल बोर। तो उस टाइम में मैंने क्या करा, मैंने जिम स्टार्ट करी, मैंने अपनी फेस पे ध्यान दिया, स्किन केयर, जिम, डाइट, हर चीज़ को मैंने अच्छा करा। अपनी कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, हर चीज़ को इम्प्रूव करते 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 उसको इम्प्रूव करने से क्या हुआ, अब लोग मेरे पास आगे से आते हैं। मुझे कभी मेरी बॉडी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कभी मेरे हेयर के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अब लोग मुझसे आगे से आके बात करते हैं। तो अगर तुम किसी को नो बोलते भी हो और तुम अकेले रह भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकेले रह के तुम इम्प्रूव ही करोगे। बट अगर तुम अकेले रहने के बाद सिर्फ
इस दुख में जी रहे हो कि भाई मैं तो अकेला रह गया यार, मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा ज़िंदगी में मकसद ही नहीं है, मेरे दोस्त ही नहीं रह गए, तो भाई तुम सबसे बड़े पागल हो। जब भी तुम अकेले रहो तो अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। जब तुम इम्प्रूव करोगे, शायद एक वो लाइन सुनी होगी, नेवर चेस बटरफ्लाइज, इंस्टेड ऑफ दैट मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन। वंस यू मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन, द बटरफ्लाई केम टू यू, बट इफ़ दे नॉट, यू स्टिल हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। पता नहीं मेरी ग्रामर सही थी या नहीं थी, बट तुम समझ गए होगे कि ये लाइन का क्या मतलब है, ये कहीं पढ़ी थी मैंने। तो इस वीडियो में घुमा फिरा के यही बात करी है कि मैंने स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। चेज़ करना बंद करो, बिल्ड करना स्टार्ट करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। बाकी ये वीडियो तो बकवास ही लगी होगी आपको, इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ मत करना।